हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि शंशु के डेसिपल्स फैंग को आता देख कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। तो फैंग उन्हें गुस्से से देखता है तो वो डर कर साइड हो जाते हैं। तो फैंग वहाँ से चला जाता है और वो दोनों शंशु को उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। अब आगे हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फैंग भी आता है जिसे देख वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं फैंग सोच रहा होता है कि शंशु ने अभी तक अपने गायब हुए डेसिबल्स की न्यूज़ को छुपा कर रखा है और वो भी वहाँ पर कुछ चीज़ें बेचने के लिए बैठ जाता है। वहीं कुछ लड़के फैंग के पास जाकर देखने लगते हैं कि आखिर फैंग बेच क्या रहा है और ब्लैक ब्लड स्नेक की स्किन को देख चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ब्लैक ब्लड स्नेक की स्किन को ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल होता है, आखिर इसने ये कैसे ढूंढ लिया। तभी वहाँ पर शंशिन आता है और फैंग को देख कहता है फाइनली तो मुझे मिल ही गया। तभी वो देखता है तो डुआन फैमिली के 3 बंदे फैंग के पास ही जा रहे होते हैं, जिन्हें देख शंशिन के साथ ही उससे उन बंदों के बारे में बताती है कि वो लोग तो बहुत पावरफुल हैं, तो क्या हमें भी फैंग के पास जाना चाहिए। तो शंशिन कहता है नहीं, पहले हम यहीं पर रुक कर देखते हैं कि आखिर होता क्या है। वहीं वो तीनों बंदे फैंग के पास जाते हैं, जिनमें से एक बंदा फैंग से पूछता है क्या ये सब तुम्हारा है। तो फैंग कहता है हाँ, क्या आप लोग ये खरीदना चाहते हो। जिसे सुनकर वो लोग हंसते हुए कहते हैं खरीदना, ये तो हमारी ही है, तुमने हमसे ये चुराया है तो हम यहाँ इसे कलेक्ट करने आए हैं और अगर तुम हमें इसके साथ 100 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स दोगे तो हम तुम्हारी कंप्लेन नहीं करेंगे। और उनमें से 2 बंदे जैसे ही फैंग के सामान को लेने जाते हैं, फैंग उनका हाथ पकड़ लेता है जिसे वो चुराने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं पर चुरा नहीं पा रहे होते और फैंग के अटैक से दूर जा गिरते हैं। तो फैंग उनसे कहता है अगर तुम्हें ये खरीदना है तो खरीद सकते हो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। तो वो बंदा उस पर अटैक करता है पर फैंग के अटैक से पीछे की ओर चला जाता है और अपनी पावर्स को शो करते हुए फिर से फैंग पर अटैक करता है पर फैंग उसे काफी इजीली फिर से दूर फेंक देता है। ये देख शंशिन के साथ ही उसे चौंक कर कहती है अचानक से ये स्काई गेट रिलम के 6 लेवल में कैसे पहुंच गया, 1 महीने पहले तो ये बस 3rd लेवल में ही था। ये सुनकर शंशिन गुस्से से वहां से चला जाता है। तो फैंग उस बंदे के पास जाता है और उससे सारे लॉसेस के लिए पे करने को कहता है। तो वो बंदा उससे कहता है अगर तुम मेरी जान बख्श तो मैं तुम्हें उसके बदले 30 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। तभी उसके दोनों साथी फैंग पर पीछे से अटैक करते हैं पर फिर से फैंग के अटैक से पीछे की ओर जा गिरते हैं। तभी पीछे से वो बंदा भी एक वेपन के जरिए फैंग पर अटैक करता है पर फैंग उसी के वेपन से उसे घायल कर देता है। तो वो बंदा फैंग को स्पिरिट स्टोन्स दे देता है और उसके आगे खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। तो फैंग उससे कहता है तुम्हें पता है यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जो पहले फाइट करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। और वो उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके कहता है तुम्हें क्या लगता है इन स्पिरिट स्टोन्स को लेकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। वहीं उस बंदे को उसके साथ ही जाकर उठाते हैं तो वो उन्हें अपने 4th ब्रदर को बुलाने को कहता है और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को एक दुकान के अंदर जाते हुए देखते हैं जहाँ वो उस दुकान के ओनर से पूछता है क्या आप यहाँ पर चीजें खरीदते हो। तो वो आदमी कहता है हाँ। तो फैंग उससे ब्लैक ब्लड स्नेक की स्किन और मार्शल आर्ट बुक को दिखाते हुए उससे उसका प्राइस बताने को कहता है, जिसे देख वो ओनर सोचने लगता है ब्लैक ब्लड स्नेक की स्किन, यही तो मेरे मास्टर को चाहिए था। और फैंग से कहता है ब्लैक ब्लड स्नेक की स्किन काफी रेयर होती है पर ये ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुकी है। और उसके मार्शल आर्ट्स बुक को देखते हुए कहता है ये एक लो लेवल की बुक है जिसे बेचना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। तो फैंग उससे उसका प्राइस पूछता है तो वो ओनर उससे उनका 20 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स बताता है और उससे लूटने की कोशिश करता है पर फैंग अपना सामान लेकर वहां से जाते हुए कहता है मुझे नहीं बेचना। तो वो ओनर उससे कहता है ये डील ना करके तुम बहुत पछताओगे। पर फैंग उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तो वो ओनर सोचने लगता है अगर इसके बारे में मास्टर को पता चला तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगे। फिर हम फैंग को एक दूसरे दुकान में जाते हुए देखते हैं जहाँ के ओनर को फैंग अपनी चीज़ें दिखाकर उसका प्राइस पूछता है। तो वो ओनर उसे उसके लिए 100 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स ऑफर करता है। तो फैंग उससे कहता है मुझे बस 40 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स की ज़रूरत है। ये सुनकर वो ओनर चौंक कर कहता है आज तक किसी ने भी अपनी चीज़ों की प्राइस को कम नहीं कराया है। तो फैंग उसे एक पेल दिखाते हुए कहता
कहता है बाकी स्पिरिट स्टोन्स के बदले मुझे वो चाहिए। तो वो ओनर उससे कहता है तुम्हें 60 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बदले बस वो पील चाहिए। जिसे सुनकर फेंग उस ओनर को शिंग्यू की कही हुई बातें बताने लगता है। तो वो ओनर उससे पूछता है तुम्हारे मास्टर कौन है। तो वो उससे शिंग्यू का नाम बताता है। जिसे सुनकर वो ओनर चौंक कर कहता है तो तुम ही फेंग हो। और शिंग्यू की काफी तारीफ करने के बाद कहता है बताओ तुम्हें कौन सा पील चाहिए, मैं अभी तुम्हें वो देता हूँ। तो फेंग उससे उस पील का नाम बताता है। तो वो ओनर उससे उसका कल्टीवेशन लेवल पूछता है। तो फेंग उसे बताता है कि मैं स्काई गेट रिलम के 6 लेवल में हूँ। जिसे सुनकर वो ओनर सोचने लगता है मैंने तो सुना था इसकी मेरिडियंस ब्लॉक है और ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता, पर लगता है सब शिंग्यू को नीचा दिखाना चाहते थे। और फेंग को वो पील और 40 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देता है। तो फेंग उससे पूछता है क्या आप इस मार्शल आर्ट्स बुक को नहीं खरीदना चाहोगे। तो वो ओनर फेंग को सलाह देते हुए कहता है मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम कभी किसी और की चीज को बेचना चाहो तो पहले उसका सारा सबूत मिटा देना। जिसे सुनकर फेंग उसे थैंक्स कहता है। तो वो ओनर उसे वहां से जाने को कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को शॉप से बाहर जाते हुए देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात उसी पहले वाले शॉप के ओनर से होती है, जहां वो उससे पूछता है वो सारी चीजें कहाँ हैं। तो फेंग उसे बताता है कि मैंने तो वो सारी चीजें बेच दी। जिसे सुनकर वो ओनर चौंक जाता है। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।